लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, उसको अल्बीडो बोलते हैं। जो जितना ज़्यादा रिफ्लेक्शन करेगा उसका उतना ही ज़्यादा अल्बीडो होगा। सबसे ज़्यादा अल्बीडो उस क्लाउड का होता है जो बहुत ही थिक होता है, जो लो क्लाउड होता है, यानी कि बहुत ही ऊंचाई में नहीं होता, बहुत हाई अल्टीट्यूड में नहीं होता, बहुत थिक होता है। तो उसमें से आ जाता है जैसे आपका क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। जो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड है इसका अल्बीडो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। देन इसके बाद आ जाएंगे स्ट्रैटोक्यूमुलस। स्ट्रैटोक्यूमुलस वैसे एसएससी में तो शायद इस तरीके के क्वेश्चन पूछे हैं, चांसेस कम है, लेकिन हाँ बाकी सीधे सीएपीएफ में पूछ सकता है। देन सिरस आ जाएंगे, ठीक है। तो मतलब जितने आप ऊपर जाते जाओगे तो वो होता जाएगा। देन ठीक है, तो ये 3 क्वार्टर याद रखना। सबसे ज़्यादा होता है क्यूमुलोनिम्बस का, देन स्ट्रेटोक्यूमुलस और देन सिरस का। ओके, अब ये पहले ये वाला क्वेश्चन करो फिर आते हैं। और सभी लोग अटेम्प्ट करेंगे यार क्वेश्चन, ठीक है। गुजरात, वेस्ट बंगाल, नागालैंड, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से नहीं गुजरती है? तो नागालैंड से नहीं जाती है, सिंपल, ठीक है। सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के 2 ही स्टेट हैं, त्रिपुरा और मिजोरम, जहाँ से ये जाती है। द टॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू हाउ मैनी कोस्टल एंड लैंड लॉक्ड स्टेट? तो हमने एक एक्टिविटी करी भी थी। तो 2 कोस्टल स्टेट हैं, गुजरात और आपका वेस्ट बंगाल, 2 ही कोस्टल स्टेट्स हैं। त्रिपुरा और मिजोरम तो कोस्टल स्टेट्स हैं नहीं, तो सिर्फ 2 स्टेट हैं और कोस्टल, और बाकी के जितने हो जाएंगे वो सारे लैंड लॉक्ड हो जाएंगे, ठीक है। जॉनसन और एलएसी में अगर बात करेंगे तो एलएसी इज़ दी करंट वन, ठीक है। एलएसी जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये करंट में एक काइंड ऑफ बाउंड्री है। जॉनसन लाइन वो लाइन है जहाँ पर अगर उसको खींचा गया तो, और एलएसी भी कोई ऐसा ऑफिशियल नहीं है, ठीक है, वो अनऑफिशियल डिफैक्टो काइंड ऑफ बॉर्डर बन गया है। और जॉनसन की अगर बात करेंगे तो वो एक बोल सकते हैं प्रपोज लाइन है कि भाई इंडिया का ऐसा कहना है कि ये लाइन अगर होगी जॉनसन लाइन, ठीक है, जो अक्साई वाले एरिया में, तो वो अक्साई का जो हिस्सा है वो भारत में आ जाएगा। भारत जॉनसन को मानता है, लेकिन इसको मैकमोहन, भारत जॉनसन को मानता है और चाइना मैकमोहन को नहीं मानता है, ठीक है। सिंपल सी बात है, मैं फिर से आपको यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे कि ये है हमारा, ठीक है, तो यहाँ पर अभी करंट में एलएसी है, ठीक है। जॉनसन लाइन वो लाइन है कि अगर वो बन जाएगी तो अक्साई चीन भारत में आ जाएगा, जिसको कि चाइना मानता नहीं है। यहाँ पर है मैकमोहन लाइन, जिसको कि चाइना भी उसको भी नहीं मानता है। चाइना अपनी अलग से मैकडोनल्ड लाइन को मानता है। एलएसी करंट में बॉर्डर है, जैसे कि पीओके करंट में बॉर्डर है यहाँ पे, ठीक है। एलओसी जैसे यहाँ पर लाइन ऑफ कंट्रोल, वैसे यहाँ पर एलएसी है। जैसे यहाँ पर हम बोलते हैं कि यहाँ से बॉर्डर होना चाहिए राइट क्लिफ लाइन से, वैसे यहाँ पर हम बोलते हैं कि यहाँ से जॉनसन लाइन होनी चाहिए। टॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू विच, ये अभी नहीं करना है, सॉरी अभी मैंने करवाया नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट कैपिटल इज क्लोजेस्ट टू द इक्वेटर? निम्नलिखित में से किस राज्य की राजधानी भूमध्य रेखा के सबसे निकट है? हैदराबाद, भुवनेश्वर, पणजी या फिर मुंबई? तो पहले आप थोड़ा सा अपने दिमाग में मैप को ड्रॉ करने की कोशिश करिए। मुंबई तो यार बहुत ऊपर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। भुवनेश्वर भी बहुत ऊपर हो जाएगा, तो इन दोनों को क्रॉस कर सकते हो। गोवा यहाँ पर पड़ता है, गोवा कैपिटल पणजी, और हैदराबाद भी यहाँ पर आसपास पड़ता है। तो हैदराबाद एक्चुअली में थोड़ा सा ऊपर पड़ेगा आपको, देखो आप यहाँ पर ये हैदराबाद है और गोवा आप देखो ये पणजी, तो हैदराबाद थोड़ा सा ऊपर है यहाँ पर। बाकी तो भुवनेश्वर और मुंबई तो बहुत ही ऊपर है, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर पणजी, जो इक्वेटर के सबसे नज़दीक है। इक्वेटर नीचे है ना, तो इक्वेटर नीचे है, तो जो सबसे नीचे होगा वो नज़दीक होगा सबसे इक्वेटर के भूमध्य रेखा के। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ इन इंडिया इज लोकेटेड एट द नदर्न मोस्ट लैटिट्यूड? सबसे उत्तरी जो अक्षांश है उस पर कौन सा शहर स्थित है? श्री गंगानगर है, नैनीताल है, गैंगटॉक है, ईटानगर है। तो यहाँ पर आपकी जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है ना पूरे मैप की, वो यहाँ पर बहुत काम आने वाली है कि आप कितना समझते हैं कौन सा स्टेट कहाँ पर है, ठीक है। कौन ऑफर एक्सटेंड कर दीजिए प्लीज़। अच्छा चलो देखते हैं हो पाएगा तो। श्री गंगानगर आपका राजस्थान में, ध्यान रखना। नैनीताल कहाँ है? उत्तराखंड में। गैंगटॉक कहाँ है? तो सिक्किम में है, सिक्किम की कैपिटल है। और अरुणाचल की कैपिटल ईटानगर, ठीक है। तो सबसे नदर्न मोस्ट लैटिट्यूड पे कौन सा स्थित है? राजस्थान का श्री गंगानगर, नैनीताल। तो आप यहाँ पर देखो तो गैंगटॉक यहाँ पर है, ईटानगर यहाँ पर है। राजस्थान का श्री गंगानगर, ये आप देखो अगर मैं ये लाइन खींचूँ इस तरीके से ऐसे, तो श्री गंगानगर यहाँ पर आना चाहिए, तभी वो ऊपर होगा। लेकिन अगर आप देखो तो उत्तराखंड इससे ऊपर है,
ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा दैट वुड बी नैनीताल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। प्राइम मेरिडियन डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, किस देश से नहीं जाती है प्राइम मेरिडियन, बताइए। अब ये हमारी जो दूसरी क्लास थी उससे क्वेश्चन है। वो आगे हम करेंगे कल से, कल की क्लास। अब मैं फिर से वही, अब बोलोगे सर रोज आप वही बोलते हो। ठीक है, आज क्लास से चलो हमने बेसिक समझा है, लेकिन कल से हम अपने फिजियोग्राफिक डिवीजन स्टार्ट करेंगे। हिमालय, ग्रुप ऑफ आइलैंड, पेनिनसुलर प्लेट्यू, ये सब नदर्न प्लेन्स, ग्रुप ऑफ, ठीक है, कोस्टल प्लेन्स, ये सब करने के बाद हम रिवर्स पे आएंगे। तो ये जो पूरा वीक है ना, जहाँ पर 6 फिजियोग्राफिक डिविजन्स करेंगे और रिवर्स करेंगे, सुपर इंपॉर्टेंट है, बता सकता हूँ इंडियन ज्योग्राफी के मामले के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, तो मिस मत करना। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, तो इंग्लैंड तो होगा जिसको हम यूके बोलते हैं, फ्रांस ये भी होगा, पोर्चुगल तो नहीं है, पोर्चुगल नहीं था। ठीक है, स्कॉटलैंड भी नहीं है। ठीक है, इंग्लैंड था, फ्रांस था, स्पेन था, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो, घाना, ये सब थे। तो 3 और 4 नहीं होंगे इसमें, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, फ्रांस है, स्पेन है, यूके है, ठीक है, अल्जीरिया है, माली है, देन आपका यहाँ पर घाना पड़ेगा। ठीक है, देन आपका नीचे अंटार्कटिका, और यहाँ पर बुर्किना फासो, घाना, ये 2 कंट्रीज़ आएंगी। डूरन लाइन इज़ अ बॉर्डर डिमार्केशन दैट सेपरेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो डूरन लाइन किन 2 देशों के बीच में है? अफगानिस्तान ईरान के बीच में, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, ऑप्शन नंबर बी। चलो, हाउ मेनी ऑफ दी अबव कंट्रीज हैव मोर देन 4 टाइम जोन्स। 4 से भी ज़्यादा टाइम जोन किस कंट्री में आपको देखने को मिलेंगे, ये आपसे पूछा है। अब देखो 2 ही तरीके कंट्री होंगे, अल नीनो बता दीजिए, क्यों नहीं, सारा कुछ छोड़ के मैं अल नीनो बताने बैठ जाऊँ आपको। अल नीनो बताऊँगा, लेकिन जो क्लाइमेट टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें कि इंडियन क्लाइमेट पढ़ेंगे, उसी में आपको अल नीनो, ला नीना, कोएपन का क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन पढ़ाऊँगा, वहीं पे सब कुछ देखेंगे। रुक जाइए अभी, ठीक है। चलो, तो मोर देन 4 टाइम जोन्स की बात हो रही है सर, ठीक है। तो या तो उस देश का बहुत ही ज़्यादा देशांतरी विस्तार हो, या तो उसकी बहुत सारी और कहीं पर टेरिटरीज़ हों। उसी देश में 4 से ज़्यादा टाइम जोन हो सकते हैं। जैसे यूके की अगर बात करें, न्यूजीलैंड में तो नहीं होगी, न्यूजीलैंड ने बहुत ज़्यादा सच कुछ तो नहीं किया है कि बहुत टेरिटरीज़ रही हैं। यूके ने किया है, आपको पता है टेरिटोरियल एक्सपेंशन है इसका, बहुत सारी टेरिटरीज़ हैं, ठीक है, कॉलोनाइजेशन किया है। डेनमार्क ने भी किया है, ठीक है। ब्राज़ील का तो नहीं होना चाहिए यहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया में भी होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। तो आंसर होगा यहाँ पर ओनली 3, न्यूजीलैंड और ब्राज़ील में नहीं होगा, ठीक है। मोर देन 4 टाइम जोन्स, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ब्राज़ील में एग्जैक्टली 4 टाइम जोन्स ही हैं, लेकिन यहाँ पर पूछा है कि 4 से ज़्यादा किस में हैं, 4 से ज़्यादा कितने किस में हैं, तो 3 में होंगे, यूके, डेनमार्क और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और एक सेकेंड, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्टेट ऑफ असम शेयर्स बॉर्डर विद हाउ मेनी कंट्रीज एंड इंडियन स्टेट्स रेस्पेक्टिवली। असम कितनों के साथ बाउंड्री शेयर करता है? तो असम अगर आपको याद हो, ऐसे करके कुछ था, है ना, यहाँ पर था मेघालय, और दोनों साइड यहाँ और यहाँ था बांग्लादेश। अब अगर आपको याद हो तो सुब्बू था, ये नेपाल के साथ था, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार और उत्तराखंड तो नेपाल के साथ तो बना नहीं रहा है। लेकिन बासा में 2 ए थे, एक अरुणाचल वाला ए और एक असम वाला ए, तो ये भूटान के साथ बना रहा है, ये बांग्लादेश के साथ बना रहा है। और हमारे 2 ही राज्य ऐसे हैं, 2 ही राज्य ऐसे हैं, ठीक है, जो यहाँ पर, सॉरी 3 राज्य ऐसे हैं जो 3 देशों के साथ बाउंड्री बना रहे हैं। सिक्किम हो गया, और आपका सॉरी 2 हो गया, आपके सिक्किम हो गया, और आपका वेस्ट बंगाल हो गया, और तीसरा आपका यूटी हो गया, दैट इज़ आपका लद्दाख। तो सिक्किम 3 देशों के साथ बना रहा है, चाइना, नेपाल, भूटान। वेस्ट बंगाल बना रहा है नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के साथ। और लद्दाख तो आपको पता है चाइना, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ बना रहा है, ठीक। तो और हाँ, अरुणाचल प्रदेश भी है जो 3 देशों के साथ बना रहा है, दैट इज़ भूटान, चाइना और म्यांमार। तो 3 ही राज्य थे। असम यानी कि 2 के साथ ही बना रहा है, तो 3 तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, यानी 2 कंट्रीज होंगे। और स्टेट कितने होंगे? तो यूपी था जो हमारे 9 राज्यों के साथ बाउंड्री बना रहा था, और एक यूटी थी।
लेकिन अगर हम असम की बात करेंगे तो यहाँ पर, एक सेकेंड रुको, मैप नहीं लगा यहाँ पे, तो यहाँ पे देख लेते हैं। ये देखो आप, ठीक है, ये है आपका असम।